हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस तरह से मेरा चेहरा इस वक्त इस वीडियो में चमक रहा है, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने भी अपनी पढ़ाई पे ऐसे ही चार चांद लगा रखे होंगे जैसे मैंने साइडों में लगा रखे हैं, जिसे मैं ट्यूबलाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और लाइट जो है वो इधर ले आते हैं ताकि मास्टर थोड़ा सा और गोरा दिखने लग जाए। ठीक है, और चलिए, बहुत होगी मजाक मस्ती। अभी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली बेस पे हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं रेगुलर। आप लोगों के सामने करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें जो है वो मैं लेके आता रहता हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके जीए विद पंडित जी को भैया सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, मेरा नाम है विजय शर्मा। और करंट अफेयर के इस सेशन में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 गेंदबाज कौन बना है? ठीक है, आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में विश्व का नंबर 1। ठीक है, ये क्या है? विश्व का नंबर 1 है। कौन बना है? तो ये बने हैं भैया यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को है इन्होंने अब क्या कर दिया भैया, इनको काटा मार दिया, जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है और अब जो है वो नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो और पढ़ लेते हैं, क्या चीज है। तो वरुण चक्रवर्ती है कौन? देखो, सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले जो है भारत से जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को ये उपलब्धि जो है वो प्राप्त थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के जेकब डफी को जो है वो पीछे छोड़ा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मामले नेशनल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस ऊर्जा स्रोत पर राष्ट्रीय नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी की लॉन्च की है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा या ज्वार भाटा ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना? भूतापीय ऊर्जा या जियोमेट्रिकल, क्या है, अच्छा सॉरी, जियोथर्मल एनर्जी। किस चीज के ऊपर किया है इन्होंने? भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर जो है वो पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा नीति लॉन्च की। किसने की है ये भूतापीय ऊर्जा नीति? तो ये की है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। भारत में 10 भूतापीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे हिमालय है, कुंबे है, बसीन है, अरावली है, महानदी है, गोदावरी बेसिन है, इसके बारे में इसकी पहचान हुई है। अनुमानित इसकी जो क्षमता है वो कितनी है भैया? तो वो है लगभग 10 गीगावाट की। कितनी क्षमता है इसकी? 10 गीगावाट की। चलो थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो कुछ और चीजें मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में। तो क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 38वीं है। पहले ये 48वीं थी और अब जो है वो क्या हो गई है? 38वीं रैंक हो गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं भाई। क्या चीज है कि 2020 में भारत 48वें स्थान पर था। 2020 की अगर बात करें तो ये 48वें स्थान पे था और अब 2025 में ये कितने पे आ गया है? 38वें स्थान पे आ गया है। भारत दक्षिण एशिया और लोअर मिडल इनकम देशों में पहले स्थान पर है। जीआईआई को विश्व बौद्धिक संपदा WIPO प्रकाशित करता है। शीर्ष 3 देश कौन कौन से इसमें टॉप के 3 के? 38 नंबर पे भारत है, टॉप में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और अमेरिका। ये टॉप के 3 देश हैं भाई इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राज्य मामले के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक अफेयर्स के बारे में। क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में कौन सी नीति की मंजूरी दी? महाराष्ट्र जो सरकार है इसने 2025 में कौन सी नीति की मंजूरी दी? तो ये है AVGCXR। कौन सी पॉलिसी है ये? AVGCXR पॉलिसी। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो वीडियो आगे बढ़ने से पहले? क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं लिख के लेके आया हूँ इसकी फुल फॉर्म। तो मैं तो तुम लोगों को बता ही दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो आगे बढ़ने से पहले इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्या चीज है देखो, सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? AVGCXR पॉलिसी। महाराष्ट्र सरकार ने 3,268 करोड़ रुपए लगा के क्या है
क्या करा है, महाराष्ट्र सरकार ने 3,268 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इसका फोकस क्या है, एनिमेशन के ऊपर। ए का मतलब क्या हो गया भाई, एनिमेशन, ठीक है। ये जो नाम दे रखा है ना, ए का मतलब है एनिमेशन, वी का मतलब क्या है, विजुअल इफेक्ट, जी का मतलब क्या है, गेमिंग, सी का मतलब क्या है, कॉमिक्स, एक्सआर का मतलब क्या है, ये है एक्सटेंडेड री रियलिटी। क्या नाम है, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज दे रखी है, पॉलिसी का विजन कितने तक रखा गया है, 2050 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस एवं आयोजन के बारे में, कि विश्व बांस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे, ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे, बम्बू भी पढ़ सकते हो ठीक है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो कब मनाया जाता है, बैंकिंग में, एसएससी में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भाई, 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कुछ पर डे के हिसाब से भी आ जाते हैं। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू, यानी कि सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आज वाली जो जनरेशन है भैया वो बम्बू ही है, ठीक है। उनको तो बांस लेके लगना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन से याद रह जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन है, उनके क्या कर देना चाहिए, बांस के साथ खिलाना चाहिए उनको, ठीक है। बांस के साथ कैसे खिलाते हो वो तुम्हारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि उनको बांस के साथ कैसे खिलाना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी थीम याद रह जाएगी। देखो याद रखने का एक ट्रिक भी बना सकते हैं इसमें, कि 18 साल की आजकल की हमारी जो जनरेशन है, 18 साल की, यानी कि 18 सितंबर का मतलब क्या हो गया, 18 साल। तो 18 सितंबर को इनके बांस का जो है वो डंडा तेल लगा के, ठीक है। तो जो तुम लोग कर सकते हो वो करना चाहिए तुम्हें। और नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है, जो नई पीढ़ी आ रही है उसके साथ, ठीक है। तो 18 साल की जो जनरेशन है, बांस का डंडा है भैया, और नेक्स्ट जनरेशन के साथ जैसे कर सकते हो वैसे करो। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2025 में किस नए वर्ग की शुरुआत की गई है, तो इसमें किया गया है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के लिए, ठीक है। ये बांस का डंडा इन लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो बांस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बांस वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो कंटेंट क्रिएटर जो है या इन्फ्लुएंसर जो है, बहुत सारे ऐसे आ रखे हैं भैया, सारा दिन इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो 18 साल से जो है वो कम ही है, 18 साल के तो हो ही नहीं रखे वो, ठीक है। तो बांस का डंडा उनके लिए। आगे क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की फुल फॉर्म है ये, ने 2025 से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार या NECA में कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के लिए नया वर्ग शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, दक्षता और सतत जीवन शैली में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। आगे क्या है, NECA पुरस्कार कब दिए जा रहे हैं, NECA पुरस्कार 1991 से दिए जा रहे हैं। ये पुरस्कार जो है वो अब की शुरुआत नहीं है, बहुत पुरानी है, 1991 से। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 10 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग जो है वो करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। हाल ही में DOP यानी कि ये डाक विभाग के बारे में बात करें भैया, और BSNL ने किस उद्देश्य से समझौता किया है। BSNL क्या है, BSNL तो जो है भैया नेटवर्क का काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। ये भारतीय डाक विभाग के बारे में बात हो रही है, पोस्ट ऑफिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्या चीज है देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये चीज क्या है, डाक विभाग यानी कि DOP और भारत संचार निगम BSNL ने एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना है और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को क्या करना है, समर्थन देना है। भारत के 1.65 लाख से ज्यादा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग BSNL सिम बेचने के लिए होगा। यानी कि अब क्या है, जो डाकघर है भारत के, उन डाकघरों में BSNL की सिम भी मिलेगी, ठीक है। तो ये वैसे अच्छा कदम है कि BSNL जो है अपना स्वदेशी है और सरकारी कंपनी है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन क्वालिटी के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे भाई, 1000 सिम बेच लो, लाख बेच लो, अरबों खरबों बेच लो, जब तक क्वालिटी पे काम नहीं करोगे, उपभोक्ता जो है वो सिम ले लेगा,
और जब नेट चलेगा ऐसे मरा मरा जैसे कछुए की चाल से, तो क्या करेगा बंदा? एक बात बताओ, जब मेरी क्लास आप लोग पढ़ रहे हो और आपका नेट बार बार बफरिंग कर रहा है, आपका एक पेज भी नहीं खुल रहा, आप क्या करोगे? कितने दिन बीएसएनएल चलाओगे? तो बीएसएनएल के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, तब तक सिम बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किस राज्य से शुरुआत किया है? तो ये किया है भैया मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश बाबू। कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? कमेंट करके बताओगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किस राज्य से शुरू किया है? तो इन्होंने किया है मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से, कौन से जिले से? धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान जो है वो शुरुआत किया है। साथ ही भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क, ठीक है, कौन से गांव में है ये? भाईनसोला, ठीक है, में शिलान्यास किया, जो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देगा और लगभग 3 लाख जो है नौकरियां पैदा करेगा। ठीक है, कार्यक्रम में आदि सेवा पर्व का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में किसका किया गया? आदि सेवा पर्व का उद्घाटन किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सॉरी, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के किस भत्ते का विस्तार किया है? ठीक है, तो ये क्या है? किस किस भत्ते का विस्तार किया है बताओ जरा। तो ये है निश्चय स्व सहायता भत्ता योजना। कौन सा है? निश्चय स्व सहायता भत्ता योजना। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्या चीज दे रखी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस योजना का विस्तार किया है। अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बेरोजगारों को, जिनकी आयु 20 से 25 साल हो गई है, उन युवाओं को 2 साल तक 1-1 हजार रुपये महीना जो है वो मिलेगा। तो बेरोजगारों की तो अब तो भैया चांदी सोना हो गया, उनको तो 1-1 हजार रुपये मिलेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा उनका खर्चा निकलेगा। 300-350 रुपये जो तुम्हारा इंटरनेट का खर्चा निकल जाएगा। 400 रुपये में तुम्हारा बाकी के जो 700 रुपये बच गए या 650 रुपये बच गए, उसमें तुम लोग जो है वो अच्छे से चिल करोगे। कोक पार्टी होगी भैया आपको। ठीक है, चलो, तो अच्छी सुविधा है, तुम्हारा एक खर्चा निकल रहा है भाई। उसके बाद है मंथन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मंथन 2025, ठीक है, तो ये किया है हमारे रक्षा मंत्री, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने मंथन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बारे में थोड़ा सा जो डीपली हम लोग पढ़ते हैं, चलो भाई डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में, कहाँ किया है ध्यान रखना, नई दिल्ली में किया है मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो इसका आयोजन हुआ था रक्षा संपदा महानिदेशालय के अंदर। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत @2047 का रणनीतिक रोडमैप। रक्षा संपदा विभाग रक्षा भूमि प्रबंधन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये किसके लिए? ये जो रक्षा संपदा विभाग होता है, किस चीज के लिए ये जिम्मेदार होता है? ये रक्षा भूमि प्रबंधन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। चलिए, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन जो है वो अपने हो गए हैं और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आया होगा। आशा करता हूं ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ेंगे। चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। चैनल के अलावा एक हम लोगों ने जो पेज बना रखा है, व्हाट्सएप का जो पेज है, जिसके ऊपर हम लोग निरंतर नौकरी जो निकलती है उसके नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाएं, वहां जाके उस लिंक को चेक करें और ज्वाइन करें। वहां आपको दिखेगा कि बहुत सारी नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाती है। और अभी जो है वो बहुत सारा माल मटेरियल हमने उस पेज पे डाल रखा है, तो एक बार जाएं, वहां जाके आप लोग जो है जरूर देखें। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है इसको शेयर करना ना भूलेंगे। लाइक जरूर कर दिया करें ताकि हम थोड़े से इससे मोटिवेट हो जाएं और हमारा भी मन करे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।